एक घना और हरा भरा जंगल था जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी जंगल के किनारे रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा। वह हर दिन की तरह सूखे पेड़ों की टहनियां काटने लगा। पसीने से तर बतर रामू अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा था, क्योंकि यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। अचानक लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी का हत्था रामू के गीले हाथों से फिसल गया। कुल्हाड़ी हवा में लहराती हुई पास की गहरी और तेज धार वाली नदी में जा गिरी। रामू अवाक रह गया। वह नदी के किनारे बैठ गया और अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे पता था कि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तभी नदी का पानी जादुई रूप से तेजी से ऊपर उठा और एक दिव्य देवता बाहर आए। उनके चेहरे पर तेज था। उन्होंने अपने हाथ में एक बेहद चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी पकड़ी थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। देवता ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने बिना किसी लालच के अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं महाराज, यह मेरी नहीं है। देवता फिर से गहरे पानी में समा गए और इस बार एक सुंदर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। रामू ने उसे भी ध्यान से देखा और पूरी विनम्रता से लेने से मना कर दिया। रामू ने स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है, यह कीमती चांदी की नहीं है। देवता तीसरी बार पानी से निकले और इस बार उनके हाथ में वही पुरानी और साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसे देखते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने रामू की अडिग ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कठिन परीक्षा ले ली थी और वह उसमें पूरी तरह सफल रहा था। रामू की सच्चाई से प्रसन्न होकर देवता ने सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां उसके आगे रख दी। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रामू ने झुककर श्रद्धापूर्वक देवता को प्रणाम किया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसकी छोटी सी ईमानदारी ने उसे वास्तव में मालामाल कर दिया था और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था।